भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4 असल में अनुच्छेद 2 और 3 का सपोर्टिंग एक्टर है। यह बताता है कि जब संसद नए राज्य बनाती है या पुराने राज्यों की सीमाओं में बदलाव करती है तो उसे किस प्रक्रिया का पालन करना होगा। आसान शब्दों में इसके मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं। 1. पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव। जब भी संसद अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या अनुच्छेद 3 राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में बदलाव के तहत कोई कानून बनाती है तो उसे संविधान की 2 सूचियों स्केड्यूल्स में भी बदलाव करना पड़ता है। पहली अनुसूची, इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं का विवरण होता है। चौथी अनुसूची, इसमें यह तय होता है कि किस राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा में जाएंगे। अनुच्छेद 4 कहता है कि यदि संसद कोई नया राज्य बनाती है तो वो इन दोनों सूचियों में भी जरूरी बदलाव करने का अधिकार रखती है ताकि नया राज्य सुचारू रूप से काम कर सके। 2. इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यह इस अनुच्छेद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्यतः संविधान में किसी भी बदलाव के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक विशेष और जटिल प्रक्रिया स्पेशल मेजॉरिटी अपनानी पड़ती है, लेकिन अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार राज्यों के नाम या सीमा बदलने का काम साधारण बहुमत सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए संसद में मौजूद आधे से ज्यादा सदस्यों की सहमति काफी है। संक्षेप में उदाहरण, मान लीजिए भारत सरकार किसी नए क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाना चाहती है या उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। इसके लिए 1. संसद एक साधारण कानून पारित करेगी। 2. अनुच्छेद 4 की शक्ति का उपयोग करके पहली अनुसूची में नया नाम जोड़ दिया जाएगा। 3. चौथी अनुसूची में बदलाव कर बताया जाएगा कि नए राज्य से कितने सांसद राज्यसभा जाएंगे। 4. इसके लिए किसी विशेष संवैधानिक संशोधन जैसे 42वां या 44वां संशोधन की जरूरत नहीं होगी। विशेष नोट, अनुच्छेद 4 संसद को ये शक्ति तो देता है कि वो राज्यों की सीमा बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेरुबारी यूनियन केस 1960 ने साफ किया था कि अगर भारत अपना कोई इलाका किसी दूसरे देश को सौंपना चाहता है तो साधारण बहुमत काफी नहीं होगा। उसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत विधिवत संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा।